हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं फैज़। क्या हाल है फैज़, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, सब अल्लाह का शुक्र है। आखिरकार रोते धोते यानी कि हम लोगों ने बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि 2-3 दिन से ये शुरुआत दोबारा से राइट, बैक टू राइट। वीडियोस आए, लेकिन लोग जमा नहीं होते, आखिरकार हो गए। यहाँ हमने चैनल एक्चुअली ख़त्म नहीं किया। आई मीन देयर वर सम मेरे साथ कुछ हमारी फैमिली में माय मामू passed away। तो यू नो सो बिकॉज़ ही passed away तो आई थोड़ा वी सा चीजें लग जाती और है। दूसरा ये कि इस हफ्ते मेरा आई एम मेरी एक ट्रायल चल रही है हमारा ट्रायल प्रैक्टिस का कोर्स चल रहा है जिसने मेरी जान निकाली हुई है। तो इट्स गोना नहीं, एंड इंशाल्लाह दिस वीकेंड। लेकिन इस हफ्ते हम लोग की कोशिश थी, मंडे से कोशिश कर रहे हैं कि आए, और नीरज मियाँ रोज कह रहे हैं कि बस आज तो करना है, इंडिया का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, और आज भी नीरज गायब हाँ, है। आज नीरज गायब हो गया। मुझे लगता है अपनी लेकिन बेटी नीरज के पास सोच लेटता है और उसकी बेटी जो है ना उसको हक देती है, नहीं बस हो जाता है बेचारा। वो पास हो जाता, पास आउट हो जाता। हाँ, नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला आपके मामू को यार जन्नतुल फिरदौस में आला मकान अता फरमाए, और इंशाल्लाह, उनकी उनके गुनाह माफ फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। इंशाल्लाह। इट्स अ लॉस। सो और फिर ये कि तुम्हारा अपना वो भी चल रहा था, तो इट्स नॉट इजी। तो या बस लाइफ है सच। बस आई ये मीन है। इट वाज डिफिकल्ट। आई मीन जब जब हमें सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ है तो उस वक्त बेसिकली इट वाज सो लेट कि मैं कोर्स भी ड्रॉप नहीं कर सकता था। सो आई हैड टू लिटरली फ्लाई आउट टू न्यूयॉर्क एंड कम बैक एंड क्लास अटेंड लेनी पड़ी, और लिटरली हम ट्रायल रन कर रहे हैं और आई एम विंगिंग इट क्योंकि उससे पहले बस आगे जो पढ़ाई की क्लास से पहले उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन ये लाइफ ऐसी ही होती है, आपको बस आगे मूव बस करना होता है। मूव ऑन। Yes. तो बस खैर, बात करते हैं पहले बात करते हैं मेरे ख्याल में पीएसएल के बारे में। पहले पीएसएल की पीएसएल का बात करें। सेकंड लेग स्टार्ट हुआ पिछले हफ्ते अबू धाबी में। सो फार इट्स गोइंग गुड। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस देखने में आए। लेट्स सी कि पीएसएल की इस वक्त स्टैंडिंग क्या है। इस वक्त जो सिचुएशन है, हालात कुछ ऐसे हैं कि इस्लामाबाद नंबर 1 पे है 9 मैच जीत के, और सात मैच उसने सॉरी जीते हैं, 2 हारे हैं। पेशावर दूसरे नंबर पे 5 जीते 5 हारे। लाहौर तीसरे पे 5 जीते 4 हारे, जो आज कराची से उनका मैच था वो भी आज हारे हैं। अब मुल्तान सुल्तान का रिवाइवल हो रहा है, 4 मैच जीते हैं 4 हारे हैं। कराची किंग्स 4 हार चुके हैं, 4 जीत चुके हैं, 5 हार चुके हैं। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये सीज़न बेइंतहा ख़राब गया है, काफ़ी अफसोसनाक गया है। क्वेटा अब तक 7 मैच हार चुका है और सिर्फ 2 ही जीता है। मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं फैज़ क्वेटा के बारे में। क्या हुआ इन सरफराज की टीम के साथ? आई थिंक सो। बस टू बी ऑनेस्ट, अब जब से सेकंड लेग स्टार्ट हुआ है मैं ज्यादा फॉलो भी नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पहले लेग से ही परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस दफा टीम क्लिक नहीं हुई उनकी, और टीम में वो पेसर्स लेके आए। पहले वो पेसर्स ज्यादा मिक्स बैक पे बॉलिंग अटैक उनका था, तो वो ज्यादा वो करता था, लेकिन इस दफा पेसर से वो रन जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और प्लस उनसे चेज हो नहीं रहा। तो तो इससे ज्यादा मैं इतना घुस के अभी मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर को नहीं देखा, लेकिन आई थिंक क्वेटा क्वेटा के साथ मतलब मैं तो बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर कराची की से ज़्यादा क्वेटा की टीम जो है वो कराची की टीम है। ज़्यादातर हाँ। प्लेयर जो क्वेटा की टीम में हैं वो, जो एटलीस्ट जो की प्लेयर्स हैं वो सिंध के प्लेयर्स हैं, यानी जो कराची से खेलते हैं और सिंध की टीम से खेलते हैं। इस मरतबा इनके साथ पहले लेग में भी इनके जो फॉरेन प्लेयर्स लेके आए, ये डेल स्टाइन लेके आए या क्रिस गेल लेके आए। पहले लेग में इनके फॉरेन प्लेयर्स ने कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दी, लेकिन इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी उसको बैकअप नहीं कर पाए। और दूसरे लेग में तो इनकी हार्ड लग ये रही कि इन्होंने आंड्रे रसल बड़ा की एक्विजिशन की थी, फाफ डू प्लेसी तो उनके साथ थे। दोनों के दोनों कंकशन के साथ आउट हो गए, और सरफराज भाई भी कंकशन हो जाता जो इनका शाहीन आफरीदी के साथ पड्डा हुआ है। शाहीन ने बॉल मारी इनके सर पे। वो वाज आई थिंक मोर ऑफ अ मेड अप कंट्रोवर्सी देन अ रियल कंट्रोवर्सी एनीवेज। ट्रू। लेकिन आई थिंक लेकिन उनके उस दोनों पॉइंट बात सही है कि सरफराज को भी यानी कि डजंट यानी कि वो यानी कि बॉल गेम में कोई भी बॉल करा सकता है, लेकिन अगेन शाहीन का थोड़ा सा जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। यार गेम में तो हम भी खेलते हैं क्रिकेट फैज, और हम मैंने 30 ओवर का गेम भी खेलते हैं और 4-4 ओवर के टेप बॉल भी खेलते हैं। और आपको पता है कि 4-4 ओवर की टेप बॉल में भी कैसे क्या बातें हो रही होती हैं, यानी कि कितने हमारे फड्डे में हैं। अब कुछ लोगों की थोड़ी थिक स्किन होती है। एक हमारे दोस्त है बड़े अच्छे, वो खेलते थे हमारे साथ, उनको कुछ बातें बुरी लग गई, वो अब नहीं आते। आई थिंक वो भी
मतलब लेकिन उनका आई लेकिन थिंक आप ये जब इस लेवल पे आप खेल रहे होते हैं ना, तो आपका एक कैप्टन जो रह चुका है और जिसकी एक अचीवमेंट है, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम कैप्टन की जो अचीवमेंट है वो रही है उसकी, राइट तो यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। या आप लैंग्वेज का इस्तेमाल सही कर सकते थे, गुस्सा दिखा सकते थे, लेकिन आप मुझे नहीं पता कि कोई लैंग्वेज कोई फाउल लैंग्वेज यूज नहीं की। आई थिंक जो मैंने सुना है कहानी, वो उसने ये कहा है कि सरफराज ने उसको बोला सॉरी बोलो, सॉरी। उसने कहा मैं क्यों सॉरी करूं। इस तरह की बात है कि कोई गालम गलूज टाइप की सिचुएशन नहीं हुई है। लेकिन आई थिंक वो हारिस रऊफ को कह रहा था कि इनको सर पे बॉल मारो। तो आई थिंक अगेन आप क्रिकेट खेल रहे हैं फैज, हमने नेट प्रैक्टिस की, मैंने आपको ड्राइव किया, आपने मेरे सर पे बॉलें मारने की कोशिश नहीं की। हाँ। हेलमेट, आप हेलमेट पहने हुए हैं ना, ठीक है। आई मीन हादसे हो सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। लेकिन आई थिंक यू कैंट स्टॉप एनी बडी के सर पे बॉल मारने से। फैज भाई हमारे जो है बाय द वे, उनकी एक बॉल जो है ना बाउंस होकर सर पे आती है, और एक सीधी बगैर बाउंस हुए सर पे आती है, वो सबसे खतरनाक बॉल होती है। बस वो आती है, वो खुद से नहीं आती, वो हो जाती है बस। और आप सोचिए कि बंदा 2 कदम से जो है वो कि 130 140 में आपके सर पे बॉल मार रहा है, तो आप सोच लें क्या खतरनाक बॉल है। मैंने काश 130 140 होती। अब भाई हमें तो देखने में ऐसी लगती है ना, हम तो बेचारे हैं भी, हम हमारे कौन से आगे एटम गिलक्रिस्ट खड़े हैं। हमारे लिए यही 130 नहीं है। लेकिन अभी अभी पीएसएल का जो वो जो मैच हुआ है, आज जो मैच हुआ वो देखा आपने? हाँ यार, जो इस्लामाबाद और पेशावर का, अरे आई आई थिंक थिंक दैट, सबसे अच्छा मैच हुआ। बिल्कुल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीएसएल बस गेम्स एवर। आई थिंक हाँ, इस्लामाबाद ने जो बनाए सो बनाए, इट वाज ब्रूटल। लेकिन पेशावर का वहां तक पहुंच जाना जहां तक वो पहुंचे। और के बीच में जब 14 ओवर में इनके 160 रन थे, थिंग्स वर लुकिंग अचीवेबल। यानी कि राइट 10 से 12 रन का टारगेट चल रहा था पर ओवर। राइट। तो और मलिक और रदरफोर्ड खड़े हुए थे। आई थिंक सो कामरान अकमल थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, वो कामरान उनमें से 50 बना के आउट हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन रदरफोर्ड वो ने कि वो कामरान अकमल को वो उस्मान ख्वाजा वाली इनिंग खेली थी, इसमें वो 100 बना था। राइट राइट। आई थिंक यहाँ पे भी इस्लामाबाद, वैसे इस्लामाबाद को क्रेडिट देना चाहिए यार कि अगर अभी टीम देखें, इस्लामाबाद है somehow the other put together another very very strong टीम। सारे हाँ प्लेयर राइट टाइम पे क्लिक भी कर गए। इनका मोहम्मद वसीम जूनियर जो आज खेला नहीं, जो राइट आर्म इनका पेस बॉलर है, यंग एंड अपकमिंग पेस बॉलर, जो यू नो हैज द क्वालिटी टू मेक इट इनटू द पाकिस्तानी साइड एट सम पॉइंट इन टाइम, वो भी बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो हाँ बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, और उसको सारी बात इतने सारे बैट्समैन में मौका नहीं मिलता। लेकिन कहने का मकसद ये कि इनकी तो लाइनअप, मतलब फहीम अशरफ भी है ऑलराउंडर, ऑल द वे इनकी बैटिंग हसन अली तक जाती है नीचे। हाँ, ये लोग कर सकते हैं इस साल। ये इनके मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद का दूसरा चांस है। जल्मी एज यूजुअल गट्सी टीम, राइट। वेरी गुड। वो गट्सी टीम, लेकिन उसका उसका जल्मी का कामरान अकमल का फॉर्म में आना उनके लिए बड़ा अच्छा राइट, है ना, बिल्कुल। क्योंकि कामरान अकमल चल नहीं रहा था फर्स्ट लेग में, इतना नहीं चला। सेकंड लेग में उसने अभी 2 50 मारी है, तो वो ही इज बैक इन फॉर्म, क्योंकि कामरान अकमल बिजी प्लेयर है बिल्कुल। और उसमें जो है ना वो कर लेता है अपना, रन बनाते रहते हैं। तो अगर कामरान अकमल 10 15 ओवर खड़ा हो रहे तो आपकी टीम के 200 रन हो जाते राइट, कामरान अकमल मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ पीएसएल एज लॉन्ग एज पीएसएल हैज बीन हैपनिंग। तो पेशावर की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आई थिंक इस्लामाबाद और पेशावर प्रीटी मच क्वालिफाइड। अभी श्योर नहीं है, लेकिन आई थिंक ये दो हैं। टीम हाँ आगे निकल जाएंगी प्लेऑफ्स में। लेकिन इस्लामाबाद टू बी ऑनेस्ट इस मतलब फिर लग रही है, जो उनकी फॉर्म चल रही है और जितनी स्ट्रॉन्ग साइड हो गई है इनकी, दे माइट टेक द केक। लाहौर जो है दिस से लेकर जब स्टार्ट हुआ तो फिर अपना पहला मैच जीते एंड दे वर ऑन टॉप, सडनली डाउनफॉल आया इनका। तो सर वो हाँ, स्पेशली आप पिछले पिछले अगर आप देखें ना, तो पिछले 2 3 मैचेस में ना इनका मसला है। नहीं तो ये बड़े अच्छे नंबर 1 चल रहे थे, राइट और पिछले 3 मैचेस में ये तीनों मेरे ख्याल से हारे हैं। तो वो मुल्तान सुल्तान ने अपने आप को उठाया है। राइट, मेरे ख्याल में लाहौर पे पहले बात करते हैं। लाहौर का आई थिंक ट्रम्प कार्ड अगेन राशिद खान है, और हाँ इनका पेस अटैक बहुत स्ट्रांग है एंड दे बीन डूइंग वेल। आई थिंक इनको थोड़ा सा मसला बैटिंग में आना शुरू हो रहा है। इनके पास डेविड वीजे होते थे नीचे, वो इस वक्त नहीं है। तो बैटिंग इनकी थोड़ी सी, दूसरा इनको आई थिंक जो इशू हो रहा है वो हफीज़ का आउट ऑफ फॉर्म होना है। हाँ, मैं भी ये बोलने वाला था, हफीज नहीं चल रहा। हफीज़ नहीं चल रहा, वो बड़ा एंकर है इनके लिए। फिर आपका बेन डंक नहीं चल रहा। टिम हाँ डेविड जो है बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आई मीन आज कराची वाला मैच भी हुआ है, आज उन्होंने काफ़ी मैच, और फॉल्कनर और टिम डेविड हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल फॉर दीज गाइज। तो टिम डेविड बाय द वे सिंगापुर के हैं, लेकिन बिग बैश लीग खेलते रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दो ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन जो हैं। एंड देन दिस राशिद खान, ऑफ कोर्स इज प्रीटी मच नंबर 1
T20 बॉलर, फ्रेंचाइज बॉलर कह सकते हैं ये पर इनकी। आखिर में वो अच्छे रन बनाया जाता है राशिद खान। राशिद खान तो यार राशिद खान है, आई मीन सुपरस्टार यार। ये अफगानिस्तान को देखो, राशिद खान और फिर कराची का मैच जो आज हुआ उसमें नूर खान जिनका लेफ्ट आर्म बॉलर था, वो राइट। भी अफगानी 16 इयर्स ओल्ड, ऑसम बॉल इधर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये अफगानिस्तान, गिव देम 5-7 years, they'll be a very good team. है एब्सोल्युटली। आई मीन अल्लाह करे अफगानिस्तान के हालात सही रहे और इंशाल्लाह। स्टेबिलिटी रहे, लेकिन स्पिन जो इनके पास आ रहे हैं ना, इस तरह के स्पिनर्स दुनिया में कहीं नहीं आ रहे। राशिद खान, नूर खान आपने देखा, मुजीबुर रहमान। उनके पास पेस अच्छा आना चाहिए। मसला ये ना कि बांग्लादेश आज तक स्पिन में ही अटका हुआ है। राइट। बांग्लादेश के पास पेस नहीं आया, वो स्पिन पे ही खेलते हैं पूरा। लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसे स्पिनर्स भी नहीं है जैसे स्पिनर्स इनके पास है। हाँ, मसला ये मसला ये तो क्योंकि बांग्लादेश की स्टैंडिंग, नो डाउट टीम ऊपर आई है, लेकिन वो वहीं पर है अभी भी। वो दे समहाउ स्टक इन सम पोजीशन जहां पर वो उससे आगे नहीं निकल पा रहे। अफगानिस्तान आई थिंक सो हैव द ऑल द रिसोर्सेज टू ब्रेक द शैकल्स एंड दे कैन बी अ वेरी गुड टीम। यस, अगर अफगानिस्तान के पास एक दो ज़रा अच्छे पेसर्स आ जाते हैं, मेरे ख्याल में इनके पास बेस्ट पेसर जो आज तक आए थे वो हामिद थे, पूरा नाम उनका भूल रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई टॉप पेसर इस तरह का नहीं आया। इवन इस लीग में भी खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहीर शायद ग्लैडिएटर से खेले। एवरेज इनके पास जितने भी हैं फास्ट बॉलर्स हैं। हाँ, बैटिंग इनकी ये है कि बेहतर हो गई है। बैटिंग बहुत बैटिंग बेहतर हो गई है, लेकिन इनके पास ऐसा पेसर कोई नहीं आया है जो कि आप बोले कि यार जैसे राशिद खान है। राशिद खान किसी भी टीम में जगह बना सकता है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया टू पाकिस्तान टू एनी टीम। सही है। इनके एक दो लेग स्पिनर है, क्या तो नाम है उसका यार, नाम कैस मेरे जहन अहमद से है, निकल। कैस अहमद अफगानी अफगानी की बात करें हम। अफगानिस्तान में एक लेग स्पिनर है जो कि वो भी किसी टीम में भी जगह बना सकता है, मुझे बिल्कुल दिमाग से नहीं, निकल गया। अभी तो आपके पास ये आपका जो टॉप स्पिनर्स हैं राशिद खान है, और इसके बाद आपका मुजीबुर रहमान है जो मुजीबर ऑफ रहमान। ऑफ स्पिनर है, लेकिन वो फिंगर सॉरी, मारता है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि किसी टीम में भी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। फिर इनका मोहम्मद नबी जो है, ये वो प्लेयर है जो कि अभी भी आप देख लें वर्ल्ड लेवल पे अफगानिस्तान के कितने प्लेयर आपको नजर आते हैं, लेकिन आपको बांग्लादेश का सिर्फ शकीब नजर आता है और वो तमीम। शकीब और तमीम, और मे बी जो उनका कैप्टन है मुस्तफिज। नहीं नहीं, मुस्तफिज नहीं, समझ गए, जो बैट्समैन है ना, हाँ हाँ, उनका छोटे से कीपर जो करके, है, हाँ। कीपर क्या लाइक, होता है, यस, पॉइंट इज कि ये यहाँ महमूदुल्लाह से। उनका बहुत अच्छा है। नहीं, उनका महमूदुल्लाह इज वेरी गुड। और फिर लेकिन लेफ्ट अभी आर्म। आपको सीन पे जो है ना नजर आते हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो अफगानिस्तानी प्लेयर ज्यादा दे रहे हैं कंपेयर टू राइट। बांग्लादेशी। लीग्स में जो आपके टॉप प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, अफगानीज प्लेयर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। हजरतुल्लाह जज़ई, जज़ई तो एग्जैक्टली। जज़ई ने, वो 20-25 बॉलें खड़ा रह जाए, वो 50 मार देता है। ओह, मतलब हमारे शर्जील खान नहीं परफॉर्म कर पाया, जज़ई ने उसको वो उसी के टाइप का प्लेयर है जज़ई, हाँ, जैसे आपके एग्जैक्टली, शर्जील हाँ खान। हाँ लेकिन हाँ शर्जील हाँ। खान की परफॉर्मेंस क्या, मतलब आई थिंक कराची के डाउनफॉल की वजह शर्जील, एक वजह शर्जील खान है। हाँ, वो एक वजह एक शर्जील तो खान, स्कोर नहीं कर रहा, जब कर रहा है तो रन बॉल कर रहा है, दैट्स नॉट शर्जील खान। एग्जैक्टली। दूसरी वजह आमिर है। आमिर ने आमिर आज भी। अच्छी बॉलिंग करा दी, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में बॉलिंग काफी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन जो एट पार नहीं आया। हम्म, एंड देन आई थिंक कराची का मसला ये रहा है कि कराची की बैटिंग थोड़ी रिलेटिवली वीक है कंपेयर टू लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। वो दे बेसिकली हैव उसपे खाली एक वो अभी एक ही बंदा चल रहा है, वही जिता रहा है, वही सब कुछ कर रहा है आपका कुछ वही, बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम। तो आपके पास उस तरह के बैट्समैन नहीं है जो आपने आज जिससे इस्लामाबाद की देखा है, पेशावर में भी इवन देखा आपने, मुल्तान सुल्तान्स। लेकिन दे हैव रिसर्च्ड वेरी वेल। क्या ख्याल है हाँ, आप? बिल्कुल, आखिरी 3 गेम देख लें आप उनके। रिजवान, और मेरे ख्याल में रिजवान का तो हमें पता था, रिजवान अपनी, मतलब आई कैन वेरी स्ट्रांगली मेक दिस कमेंट नाउ कि आई थिंक वी लव सरफराज, लेकिन वी शुड फॉरगेट सरफराज के मेकिंग अ कमबैक। आई मीन जिस तरह की फॉर्म रिजवान की चल रही है। और ऐसा नहीं कि वन आउट ऑफ फॉर्म है, वो 2 साल से चल रही है, लाइक ही इज वेरी कंसिस्टेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बाबर आजम फिर भी फेल हो रहा है, रिजवान नहीं हो रहा। बिल्कुल फेल नहीं तो हो रहा, रिजवान फेल नहीं हो रहा। फिर रिजवान की फिटनेस, रिजवान की कीपिंग, रिजवान के मेंटालिटी। एथलेटिसिज्म, रिजवान के गट्स, रिजवान की अडेप्टेबिलिटी, रिजवान का मतलब T20 में आके सब अपने आप को अडेप्ट करके सीमेंट कर लेना पोजीशन अपनी, बड़ी बात है। अनबिलीवेबल। इट्स नॉट एट ऑल इजी।
नहीं, आप आपका वो बड़ा उसका, और खाली T20 नहीं, आपका वनडे और टेस्ट मैच, इस सब में उसने परफॉर्मेंस दिखाई है. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. Like he proved himself. He was nowhere. He was nothing. एक जमाने में रिजवान को आप बोलते थे यार रिजवान टीम में ही क्यों है, यानी कि 16वां प्लेयर भी क्यों है, बिल्कुल जरूरत नहीं. अब ये है कि आप रिजवान के बगैर अपनी टीम सोच नहीं सकते. बिल्कुल. आई मीन इसको कहते हैं मेहनत का सिला, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी. मतलब आप उस बंदे को देखें, लोग एक्रोबैटिक्स करते हैं, एक्शंस मारते हैं, ये दुआ मांगता है. ये सजदा भी नहीं मतलब सजदा करना तो वो होता है बहुत, हमारी सारी टीम में एक वो है. मतलब ऑनेस्टली बताऊं, सजदा करना इज लाइक समथिंग दैट यू हैव टू डू. नहीं किया तो लोग ट्रेंड है कि मैंने देखा है कि मतलब सेंचुरी बनाई तो दूसरा बंदा के बोलेगा यार सजदा तो करता था, तो वो सजदा करेगा, लेकिन दिल से कहते ना कि ये दिल से दुआ मांगता है, शुक्र अदा करता है. तो आई थिंक ये सब आप जब करोगे तो अल्लाह ताला पे ऑफ करता है. अगेन सरफराज ने भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं. सरफराज का आई थिंक सरफराज का मसला ये है कि सरफराज ने अगेन उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, बहुत ज़्यादा. प्लस ये कि बेटर व्हेन इट कम्स टू कीपिंग तो चलो दोनों की अच्छी है, बैटिंग में नो डाउट बेटर प्लेयर विंस. बस सरफराज का अपना ये कि वो एक पॉलिटिक्स भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, उसका गेम डाउन हो गया था. देयर इज अ रीजन कि सरफराज का गेम डाउन हुआ, आपको सबको नजर आ रहा था. देयर इज अ रीजन आमिर टीम में नहीं है क्योंकि उसका गेम डाउन हुआ था, सबको नजर आ रहा है, अभी भी नजर आ रहा है आपको. तो पॉइंट इज कि पाकिस्तान में जो डिसीजन लिए टफ डिसीजन थे, लेकिन ये दिस वाज, यानी कि आपके पास अब आप कोई ऑप्शन नहीं रहा था क्योंकि आपको नजर आ रहा था कि परफॉर्म नहीं कर रहा बंदा. परफॉर्म करेगा तो टीम में रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा भी प्लेयर हो. बिल्कुल. सरफराज का मेरे ख्याल में, मेरा जो मशवरा सरफराज की होगा कि सरफराज जो हैं वो आई थिंक अपने आप को नेशनल टीम से विड्रॉ कर ले, एंड देन जस्ट फोकस ऑन डोमेस्टिक एंड प्ले लीग्स. लीग क्रिकेट खेलो बजाय इसके कि पाकिस्तानी टीम के साथ रिजर्व में ट्रैवल करते रहो. नीरज साहब का मेरे पास मैसेज आया, नीरज ऑनलाइन है तो लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड टू हिम कि नीरज भी आ जाए. अभी जब तक वो आएंगे तब तक हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ आ जाएंगे. तो सरफराज का मुझे ये मशवरा है कि सरफराज जो है अपनी थोड़ा सा फोकस करे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे, और डोमेस्टिक पे तो खैर कर ही नहीं, लेकिन आई थिंक उसको नेशनल टीम का प्रेशर अपने जहन से निकाल देना चाहिए. ही शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम नेशनल क्रिकेट, ताकि उसको वो प्रेशर ना हो मुझे कैप्टन बनना है, मैं खेलूंगा, या फिर लोग बातें बनाते रहते. जस्ट गेट आउट ऑफ द लाइमलाइट. जो और कुछ कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो बड़ा बुरा वक्त भी आता है. तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी डाउन होना सरफराज का मेरे ख्याल में कसूर नहीं है, लेकिन पूरी टीम ही डाउन हुई है ना. मतलब आपने हसनैन हो गया या नसीम शाह हो गया या जो काम स्पिनर मोहम्मद जाहिद को सिलेक्ट किया, एवरीबडी किसी ने परफॉर्म करके नहीं दिया आपको. आजम खान से बड़ी उम्मीद, एक आपके पास पूरी टीम में हिटर है आजम खान. आजम खान है वो, आजम खान के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि आजम खान भी कुछ नहीं कर पाया. तो आप बेचारे के नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई तो यहाँ पे भी बढ़ गए. तो मसला ये कि आजम खान को भी अपना प्रूव करना पड़ेगा. अभी आजम खान, इट्स नॉट द टाइम फॉर हिम टू बी गोइंग अप फ्रॉम वेयर ही इज राइट नाउ. उसकी जगह नहीं बन रही है कहीं भी. टीम ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर में तो बन रही है जगह, लेकिन ही नीड्स टू क्लियर हिज माइंड. अपना गेम, वो एक उसका गेम है, वो सोचे कि ये मेरा गेम है. अभी वो दो कश्तियों का शिकार है कि मैं आखिरी तक भी रुक जाऊं और मैं फिर मार भी दूं, और मैं 50 बॉल में 100 भी मार दूं, और मैं आखिरी तक रुक भी जाऊं. आई थिंक सो ही इज कंफ्यूज. मैनेजमेंट इज आल्सो कंफ्यूज अबाउट हाउ टू यूज इट. या तो ऊपर भेजें उसको. बिल्कुल, उसको मेरे ख्याल में पावर प्ले में भेजना चाहिए. पावर प्ले में भेजें ताकि लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ. इस्लामाबाद वालों ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया आसिफ अली को. ओह यस. मजे की बात अब ये देखिए, इफ्तिखार हो गए, आसिफ अली हो गए, हमारी नेशनल टीम के डिस्कार्ड्स. हाँ, इस्लामाबाद में क्या परफॉर्मेंस है यार. दिस इज हाउ इट इज. दिस इज व्हाट क्रिकेट इज. अभी आप डाउन है, जरूरी नहीं आप डाउन रहे जिंदगी भर, लेकिन आई थिंक सो सरफराज को लाइमलाइट में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन सरफराज की जगह कहीं ना कहीं अपनी T20 में बनती है. टेस्ट मैच और वनडेज में नहीं बनती अभी मेरे ख्याल में. यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं फैज, मेरे ख्याल में अब नहीं बनती. वजह सारी ये है कि सरफराज को आप कीपर नहीं खिलाते तो एज ए बैट्समैन खिलाने का कोई तुक नहीं बनता. एज ए रिजर्व कीपर अगर आप लेके जाए फाइन, लेकिन एज ए रिजर्व कीपर तो फिर आजम खान भी है, हु इज अ वे हार्ड स्ट्राइकर. देन फिर आपका रिजर्व कीपर तो रुहेल नजीर भी है, आपके पास टैलेंट आ गया मिल रहा है. इस्लामाबाद इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि उसको इतना चांस नहीं मिल रहा है, बट रुहेल नजीर इज अ वेरी गुड बैट. मेरे ख्याल में इस कॉन्वर्सेशन को समअप करते हैं. PSL में आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि
जो 4 टीमें जा रही हैं वो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर एंड मुल्तान सुल्तान्स हैं। कराची और क्वेटा दोनों बाहर तो मुझे नजर आ रहे हैं, बट लेट्स सी इफ अगर ऐसा नहीं होता तो मे बी मुल्तान सुल्तान्स आउट हो, कराची इन हो। लाहौर का मोस्ट चांस ये है कि लाहौर चला जाए, बिकॉज आई थिंक लाहौर का एक मैच रह गया, 10-10 मैचेस सबको खेलना है ना, तो हाँ लाहौर अगर हार भी जाता है तब भी 5 मैच पे होगा, तो इट्स अ टफ सिचुएशन। आई थिंक कराची और मुल्तान के बीच में टॉस अप है, तो लेट्स सी। हाँ, क्योंकि मुल्तान एक गेम भी जीत गया तो उनका रन रेट बड़ा अच्छा है। राइट। हाँ, अगर लाहौर अपना अगला मैच हार जाता है और पाक कराची अपना अगला मैच जीत जाता है तो आई थिंक सो वो रन रेट पे गेम आ जाएगा थोड़ा सा। यस, लेकिन लाहौर के चांस ये है कि वो जीत जाएं, बिकॉज वो लगातार 3 हारे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि दे गोना पुल ऑफ इंशाल्लाह बेटर विन। आई रियली वांट लाहौर टू डू। नीरज क्या हाल है? नीरज, नीरज मिया फाइनली नजर आए। आओ सानी आओ। लेट हिम कनेक्ट, लेट्स कीप टॉकिंग। हाँ नीरज क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। अब इनको देखें, ये आप, मैं अब बोलूं, ये दो आपको लोग नजर आ रहे हैं, एक डॉक्टर फैज और नीरज। ये मुझे 3 दिन ख्वार कराया आज अच्छा, फाइनली। मैंने ख्वार नहीं कराया, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुश्किल होगा। नहीं, मैं आपकी नीरज तारीफ खींच रहा नीरज फिर भी माशाल्लाह से पॉजिटिव था कि भाई वो चल रहा था कि नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा। हूं भाई, तो इसकी आज पॉजिटिविटी मुझे को पता है सलाम। मुझे आज तो आना ही आना है। भाई देखो, नीरज की पॉजिटिविटी को सलाम, इसकी पॉजिटिविटी ने मुझे ख्वार कराया। वो नहीं इतना पॉजिटिव था कि वो उसने नीरज ने अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ले लिया होता है ना, प्लेयर ज्यादा प्रेशर ले लेता है, तो जब बंदा ज्यादा प्रेशर ले लेता है तो कुछ समझ नहीं आता, नीरज सो जाता है। वहां पे सो है। हाँ, ये लेकिन नीरज लेकिन ये नीरज नीरज पे प्रेशर आता है, नीरज के तब सो जाता मैं लेकिन ये तो जरूर समझ गया हूँ कि अगर मन में ठान लिया कि मुझे आना है, लेकिन बॉडी ने बोल दिया कि मुझे सोना है, तो इस दोनों मामलों में बहुत पावरफुल कौन है ये मुझे समझ गया अभी। है। अब सुबह आ गई। अब ये, खैर नीरज, हम पीएसएल की गुफ्तगू रैप अप कर रहे थे, आपने एक्चुअली बड़े सही टाइम पे ज्वाइन किया है, तो फिर उसके बाद हम बड़े मैच की तरफ आएंगे। लेकिन पीएसएल में मेरे ख्याल में व्हाट जो मैं फैज से बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें, मतलब अगर आप देखें इसमें आपको कौन से की प्लेयर्स नजर आए जो आपको पाकिस्तानी टीम में फ्यूचर स्टार्स बनते नजर आते हैं, जो स्टैंड आउट बॉलिंग में परफॉर्मेंसेज रही हैं मेरे ख्याल में। वहाब तो ऑफ कोर्स, वहाब इज वहाब, एवरीबडी नोज वहाब। वहाब का एक चीज़ डिफरेंट नजर आई इस पीएसएल के सेकंड लेग में। ही हैज़ गॉट हिज ही हैज़ गॉट नाउ एन इंडिपेंडेंट, यानी जनरली वहाब की सीम पोजीशन हमेशा आउट स्विंगर की तरह होती थी फॉर लेफ्ट आर्मर, लेकिन उसने इस टूर्नामेंट में आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, मतलब जब उसकी मिडिल एज में आ गए, तब उन्होंने फिगर आउट किया है हाउ टू बोल एन इंडिपर टू अ राइट आर्म बैट्समैन, जिस पर उन्होंने बाबर आजम का आउट किया, तो वो बड़ा मेरे ख्याल में वहाब की वेपन डेवलप किया है। तो वहाब हैज अगेन प्रूव्ड के ही इज वहाब। इसके अलावा नए बॉलर्स में शाहनवाज दहानी, आई मीन नीरज प्लीज चाइम इन अगर आपने देखा उन बॉलर में। शाहनवाज दहानी ऑफ कोर्स, उनकी एनर्जी, उनका एक्साइटमेंट लेवल, उनकी पेस, और व्हाट ही ब्रिंग्स टू द पीएसएल, आई थिंक वो बड़े स्टार इस मरतबा नजर आए। um, इसके अलावा आकिब जावेद जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं इस्लामाबाद के, हाई हाई जंप वाले, ही इज़ अ गुड बॉलर, बट ही नीड्स टू वॉच। आपने देखा होगा वो अक्सर रनअप जंप करने के बाद ब्रेक कर देता है अपना रनअप। उसकी वजह सारी ये है कि पिछले सीजन में वो अपना एंकल ट्विस्ट कर बैठे थे इसी जंप के चक्कर में, और बड़ा लंबा बाहर हुए थे, तो ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट जंप। इसके अलावा आपके मोहम्मद वसीम जूनियर हैं जो कि इस्लामाबाद के राइट आर्म बॉलर हैं, ही वाज आल्सो एक्चुअली अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बैटिंग लोगों ने इनकी देखी नहीं, बट ही हैज़ एक्चुअली वेरी गुड शॉट्स फॉर T20, रैम्प शॉट, बैक ऑफ द, बड़ी अच्छी मैंने उसकी कुछ इनिंग्स देखी हैं। तो ये 3-4 लोग बॉलिंग में अगर बात करें अच्छे नज़र आए। आई थिंक ऑफ कोर्स आपके पास मोहम्मद जाहिद की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मज़े की बात, हारिस रऊफ आपके पास हैं, शाहीन शाह हैं, हसन अली हैं, तो आई थिंक बॉलिंग यूनिट जो है ना, एक्सक्लूडिंग आमिर, इवन टेकिंग आउट आमिर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको बॉलिंग कोर फास्ट का नज़र आता है। स्पिन में आपको मेरे ख्याल में ओके ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पास अगेन मेरे ख्याल में उस्मान खादिर, इतने स्पिनर्स खेले नहीं, लेकिन उस्मान खादिर, फिर इस्लामाबाद पेशावर के अबरार अहमद जो सिंध से खेलते हैं, ही इज़ अ चाइनामैन बॉलर जिसको डेवलप किया जा सकता है, ही इज़ अ यंग किड, ही कैन ग्रो। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग स्पिन ऑप्शंस में इतने आपको
मेरे ख्याल में कोई नए नज़र नहीं आए। जहाँ तक सवाल है बैट्समैन का, तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच द सेम क्राउड। कोई नया बैट्समैन इस तरह जिसको आप बोलेंगे, क्वेटा की सारी बात है, क्वेटा की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, लेकिन क्वेटा के दोनों ओपनर्स उस्मान खान या फिर साइम अयूब, दे वर डिसेंट बैट्स। मुझे पता नहीं इतना इम्प्रेस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट उन लोगों ने। वो दे आर मोर टाइम्ड प्लेयर रादर देन अ क्विक प्लेयर। राइट, आई थिंक रेवलेशन जो है वो है मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर। आज मेरी मेमोरी थोड़ी मेरी जवाब दे रही है, शान मसूद। शान मसूद ने शान मसूद बहुत अच्छा T20 खेला। में परफॉर्म किया है। नीरज, हैव यू वॉच्ड पीएसएल के कोई भी गेम्स या कुछ फॉलो किया है? व्हाट आर योर थॉट्स? yes I haven't watched the games but आप जब सारे बॉलर्स की बातें कर रहे थे, मेरा एज अ साइंटिस्ट दिमाग में चल रहा था कि भाई इन्हें इनके एजेस को अगर एवरेज किया जाए तो इनका एवरेज एज कम है, या रिसेंटली जो पाकिस्तान के डेब्यू कर रहे हैं बॉलर्स, उनकी एजेस आर डेफिनेटली अ लिटिल बिट मोर। आई मीन आई सीन यंगर बॉलर्स मेक इट to Pakistani teams a lot more in international cricket than I have for the rest of the countries. Lekin, the bowlers have been kept for a long time before they're making their debuts. लेकिन इस PSL में अगर आप देखें, ये सारे जो नए bowlers हैं, do they tend to be from the younger lot? I saw a 16-year-old who turned the match around. बट दैट वाज अफगानी। सो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, वो नूर अहमद इज एन अफगानी प्लेयर, इज Okay, अ फॉरेन okay, प्लेयर। okay. वो तो I मतलब missed that. या सो मतलब उसकी शक्ल आप देखें, वो इतना गोरा बच्चा, खैर पाकिस्तान में भी होते हैं पठान, लेकिन वो बच्चा तो लगता ही नहीं कहीं से। आई मीन आई हैड टू रीड हिज नेम ट्वाइस टू सी कि ये नूर इज लाइक एन अफगानी नेम, यू नो, कि वो साउथ एशिया का ही है। लेकिन उसके अलावा ये जो यंग क्रॉप ऑफ बॉलर्स है, दे एवरेज इज यंग, आई मीन दे मस्ट बी 20-21। लेकिन वन 22 हाँ। हाँ, लेकिन पहली बात ये कि अब मेरे ख्याल में सही एजेस आ रही हैं। जो एक्चुअल एजेस है वो एक तो सही एजेस आ रही है, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऊपर का क्राउड इतना बिजी है कि नीचे से अब लोग जो आ भी रहे हैं वो पीएसएल में ज्यादा देखे जाते हैं। तो अब आई वाज वेटिंग फॉर शाहनवाज दानी, जो कि मैं उसको खुद देख भी नहीं सका, लेकिन आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट हिम कि लेट्स सी हाउ ही डज। एंड उनकी स्टोरी बड़ी, आप समझ लें नीरज, उस तरह की स्टोरी है जैसे कि नटराजन की है, कि वो लड़काना के हैं। लड़काना इज लाइक द बर्थ प्लेस ऑफ द भुट्टोज, मतलब यू नो बेनज़ीर भुट्टो उनका जो फैमिली का होम टाउन है, लेकिन इंटीरियर सिंध है। तो वहाँ से कभी आपको कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़ी इस तरह पॉलिटिक्स के अलावा नजर नहीं स्पेशली पेसर नहीं मिला। और वो गांव का है, तो वो, लेकिन द गुड थिंग अबाउट इट, दिस गाय इज एजुकेटेड, गाय हैज अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो एजुकेटेड बच्चा वहाँ का, और उसको राशिद लतीफ पिक करके लेके आया है अंडर 19, और मतलब फिर उसके अंडर 19 से सिंध की टीम से 1-2 सीजन खेला है। ही हैज अ यार लॉट। लड़काना में एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन चाहिए नहीं, लेकिन वो अलग तरह की एजुकेशन होती है, ये बेचारे सीधा गांव का बच्चा है, एंड यू नो ही इज दैट। आई थिंक ये जो प्लेयर्स आपको नजर आए हैं, इन्होंने बेसिकली डेब्यूज अपने नेशनल जो डोमेस्टिक साइड जिनसे खेलते हैं उनसे भी 1-2 साल पहले किए। तो आई थिंक ये चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं एकदम से। पीएसएल में आपको अभी इसलिए नजर आए क्योंकि इस पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स कम है, अगेन बिकॉज ऑफ द कंटिजेंसी सिचुएशन। तो क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स कम है, तो देन सम ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स गॉट चांसेस, जो इनको which is actually a very good thing, क्योंकि Isn't उसकी that वजह isn't ये that beautiful? I was just about to say that. इस चक्कर में एक तो नए प्लेयर आ भी जाते हैं, आपको नेशनल प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, ऊपर से इन लोगों का भी रोजी रोटी चल रही है। अब जो मल्टी मिलियन प्लेयर हैं, जो कि वो वैसे ही सही है, वो सेट है। वो मसला ये है कि जो नीचे वाले ये जो इमर्जिंग प्लेयर होते हैं ना, बहुत सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि दे हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू टू फीड देयर फैमिली। right now because of this, at least they are getting, ये सारी जो लीग शुरू हुई है, आईपीएल, पीएसएल और जितनी भी लीग्स हैं, इनकी वजह से एटलीस्ट नेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स होते थे, जो कि बस खेल रहे होते थे और अपना काम चला रहे होते थे, नाउ एटलीस्ट दे आर गेटिंग डिसेंट मनी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसे और दूसरे तरीके से भी अगर देखें फैज भाई, इट इज एंड थोड़ा एक्सपैंड भी करके देखें। वेरी रिसेंटली देयर वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन क्रिकेट इन्फो पे ही, क्रिकेट मंथली पे, about a system that exists in India today that is allowing a systematic and बड़ा ही open and unbiased
chance for the most interior players to be able to make it to the national team. And आज जो we are able to proudly say कि हमारा bench strength है, वो bench strength बना इसलिए है क्योंकि इस system को बिल्कुल official किया गया है. And maybe it has now taken a pandemic to open it up in Pakistan as well. But यही एक सही मौका होता है जिसे इसे एक सिस्टम बना के ऑफिशियल कर दिया जाए, just so that ये एक बार की ही बात ना हो. It becomes more like an intake process. So this again being optimistic कि you know ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इनको भी मौका मिल रहा है अभी एक सिस्टम का हिस्सा बनना है. सिस्टम मेरे ख्याल में है. आई थिंक हमारा सिस्टम ऑफ कोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है. फिर पाकिस्तान में उस तरह रोडों में क्रिकेट अब इतनी नहीं होती जितनी हम जब जवान थे होती थी. तो पहले पाकिस्तान वाज फेमस फॉर रॉ टैलेंट, स्पेशली बॉलिंग में. यू नो टेप बॉल करते करते, मतलब आप इससे सोचें नीरज के आपने मुझे बॉलिंग करते देखा. आई मीन आई एम यू नो नॉन अनप्रोफेशनल था, लेकिन स्विंग होती थी बॉल. आप यकीन माने पहली बार मैंने हार्ड बॉल सही क्रिकेट खेली है वो हम पर्ड्यू की टीम में खेली थी. एंड देन यू नो वहाँ से आप डेवलप करते हैं. देन आई लर्न अ लॉट. एंड इसी तरह आप रोडों पर उठा के हम तो इस तरह खेल, ये वो लड़के हैं जो कि सुबह शाम, हारिस रऊफ फॉर एग्जांपल, हारिस रऊफ को आपने देखा, ही इज गॉट सुपर पेस, 150 तक पहुंच सकता है. वो टेप बॉल खेलते खेलते उठ के आ गया. उसकी वीडियो ने टेप बॉल खेलते हुए, मतलब कुछ सालों भी नहीं, 1 साल पहले की वीडियो है. तो आपने वहाँ से पिक किया हार्ड बॉल में. एक मतलब आपको समझ आ जाए और दिमाग आपका चलता है तो यू कैन फिगर इट आउट कि ओके सीम है, थोड़ी बड़ी बॉल है, लेकिन अगर मैं यूं करूंगा, यूं होल्ड करूंगा तो वो सीख जाते हो आप. एंड देन यू नो, तो बैटिंग में असल में प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, बिकॉज टेप बॉल की बैटिंग कन्वर्ट नहीं होती हार्ड बॉल की बैटिंग. करेक्ट. मसला ये है टेप बॉल में आप जिस तरह से खेल रहे होते हो ना, यू डोंट नीड अ मिडल. टेप बॉल में आप बस आप घुमा रहे होते हो. 8 ओवर का गेम होता है, 10 ओवर का गेम होता है. you're not supposed to go in and settle yourself and play with the middle. वो फाइबर के बल्ले आए हुए हैं आजकल, या दूसरे बल्ले भी आए हुए हैं, उसको आप एज भी लग जाता है, कहीं से भी जाता है वो छेड़ जाना होता है. तो वो आपका गेम होता है आपका. अब जैसे मैंने पूरी क्रिकेट खेली, अब जब हार्ड बॉल खेलना शुरू तो मुझे पता चला कि यार मेरी तो नेचुरल इन स्विंग होती है. तो टेप बॉल में बस एक ही होता था कि यार बस जड़ में मारनी है ताकि 6 ना पड़े, क्योंकि 6 ओवर या 8 ओवर का गेम खेल रहे थे. आपने जिंदगी इस पर गुजार दी. तो आई एग्री कि आप यू आपको खुद नहीं पता होता जब तक आप हार्ड बॉल नहीं खेलते कि आपकी असल क्रिकेट है क्या. करेक्ट. और हार्ड बैटिंग में मेरे ख्याल में वही होता है कि इंडिया में बचपन से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा, मेरे ख्याल में जो इनको शौक होता है ना, उनको हार्ड बॉल से खिलाया जाता है. पाकिस्तान में टेप बॉल ही खेलते रहते हैं. सडनली यू नो हार्ड बॉल पकड़ते हैं, का बैट पकड़ते हैं तो फिर टेक्निक वगैरह होती नहीं है. बहुत लेट एज में आके डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि यू नो अगेन दीज थिंग्स रिक्वायर मनी. और पाकिस्तान में जनरली पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते थे, तो इतने पैसे होते नहीं थे. यानी मैं आपकी बात बताऊं कि हम जब यंग थे तो किट खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. के पास आके तो यूं देखते थे, और फिर वही गीले पैड थे, और कप की तो बात ही ना करें आपके. दैट वर्कड आउट. बट इन एनी केस आप वो लेना पड़ता था आपको, वो भी सस्ता वाला लेते थे. खैर, तो लेकिन इंडिया के सिस्टम की बात आई तो इंडिया की बात आती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जो कि आज स्टार्ट होने वाली है. तो आप देख सकते हैं कि नीरज स्ट्रेस्ड भी हैं और एक्साइटेड भी हैं. तो देखते हैं कि क्या स्क्वाड इंडिया का शुरू हुआ है. तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज यूएस टाइम के मुताबिक 4:30 AM स्टार्ट होगा साउथहैम्पटन में. फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. एंड देन यू कैन सी ये बीसीसीआई की ऑफिशियल रिलीज है, कर्टिसी बीसीसीआई. 5 उसके बाद इंग्लैंड की, इंडिया की टेस्ट मैच सीरीज है इंग्लैंड के साथ इन इंग्लैंड. जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ इस पूरे टूर के लिए ऑफ इंग्लैंड, स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इज दिस: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद, ये तो आज इतने सारे प्लेयर्स भेजते हैं आजकल यार, पढ़ते पढ़ते जान निकल जाती. मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर आई थिंक इज नॉट गोइंग. आई थिंक शार्दुल ठाकुर इंजर्ड हुए हैं, क्या हुए हैं, ही इज आउट. उमेश यादव, KL राहुल एंड वृद्धमन साहब बोथ सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस. इसके अलावा स्टैंड बाय प्लेयर्स में अभिमन्यु ईसावरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अर्जन नागवसवाला. आखिर के 3 जो आप देख रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान,
ये दोनों तो अपनी आईपीएल परफॉर्मेंसेस की वजह से, और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया भी है, एक मैच खेला है इन्होंने पहले। और नागवस वाला, अगर आप डोमेस्टिक की बात करें, इनकी डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस थी रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद आई थिंक इनको पिक किया गया है। आई डोंट नो टू मच अबाउट ईशावादन। नीरज, ओवर टू यू, योर थॉट्स, क्या देखते हैं आप, हु आर यू सीइंग? प्रीटी मच द सेम टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती थी, और बल्कि इनफैक्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ जीती थी इंडिया में। अभी अगर कल रात को सोए ना होते तो एटलीस्ट प्रेडिक्ट तो कर पाते कि मुझे तो लगता है कि स्क्वाड ऐसे होगा, लेकिन आज तो हमें प्रेडिक्शन का मौका भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप सोचें राज भाई, आई डोंट थिंक आई एम सरप्राइज्ड बाय द स्क्वाड. ऋषभ पंत being the last recognized batsman and us going in with 5 bowlers, ये I was very confident कि टीम ऐसी ही अनाउंस होगी. हनुमा विहारी को टीम में जगह नहीं मिलेगा, एंड रविंद्र जडेजा आते ही साथ उसके लिए रेड कारपेट वेलकम होगा. ये दिस आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. मेरा बिलीफ ये जरूर था कि इंडिया की स्ट्रेटजी टू गो इन विद 2 स्पिनर्स would probably be important, क्योंकि अगर बारिश न हो तो 4th और 5th डे में एजेस बॉल में स्पिनर का महत्व बहुत ज्यादा होता है. सो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज. लेकिन साउथहैम्पटन का अगर आप वेदर प्रेडिक्शंस देखें, इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन अ लॉट ओवर द 5 days. तो जितनी मुझे एक्साइटमेंट है, उतना मैं ये भी सोच रहा हूँ कि चाहे जैसी भी टीम सिलेक्शन हो, इट जस्ट माइट बी अ लो स्कोरिंग थ्रिलर rather than or a high scoring or a first innings for both sides in a draw match. Who knows? लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि the last time India and New Zealand met in England was World Cup semi-finals, where it was a very close game that we lost. Yes. So मेरे हिसाब से कोहली अगर सोचे this is a revenge match, and you know that he could use that to really pump the team up. So I'm very excited, very hopeful, and मुझे सिर्फ इसी बात का एक hope है कि it's a 5-day game, and the result goes to India. Yes, I think कि इंडिया का चांस बड़ा स्ट्रांग है. I would say कि I mean I can't say कि favorites इंडिया है, न्यूजीलैंड है. I would say कि न्यूजीलैंड has an edge. उसकी वजह सिंपली ये है कि वन, न्यूजीलैंड ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद है. they have beaten England, I think after a long time, or maybe the first time in England, that I can't recall. लेकिन न्यूजीलैंड ऑलरेडी इंग्लैंड में है मौजूद, कंडीशन से एक्लामेटाइज हो चुका है. दोज कंडीशन सूट द न्यूजीलैंड बॉलर्स मोर. लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ अगर आप देखें, पेस बॉलिंग स्ट्रेंथ, तो वो भी किसी से कम नहीं है आजकल. अगेन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इंग्लैंड का टर्न अराउंड इनकी बैटिंग नहीं है, इनकी बॉलिंग है. वहां पे सबसे बड़ा फर्क पड़ा है. बैटिंग तो हमेशा से ही ऐसी होती थी. आई मीन ये रोहित शर्मा को हटा दे तो आपके तेंदुलकर होते थे, गंगुली होते थे. आई मीन बैटिंग तो द्राविड होते थे. तो मेरे ख्याल में बैटिंग तो बीवीएस लक्ष्मण होते थे. बैटिंग तो लेजेंड्स हैं. हाँ, तो ये मॉडर्न डे लेजेंड्स हैं. लेकिन आई वुड से कि बॉलिंग जो है ना, वो इंडिया की एट पार विद न्यूजीलैंड है. तो all I can say is this is going to be a very interesting game to watch, unless बारिश spoil sport ना करे इस गेम को. क्योंकि लग रहा है कि वो बारिश का रोल होगा इसमें. लग तो रहा है. Which will be a sad thing, क्योंकि you know it took a while for everybody to come to this position. Absolutely. And यहाँ पहुंचने के बाद सिर्फ one match to decide the champion. That is, I think, बड़ा ही I think ये बड़ा अनफेयर है कि एक गेम पे एक टेस्ट चैंपियनशिप डिसाइड हो जाएगी. मतलब कम से कम 3 मैचेस की सीरीज तो होनी चाहिए थी. इंग्लैंड के 2 मैचेस हटाते, ये आप 3 मैचेस करते, तो फिर जो है ना कोई बात बनती कि वाकई यू नो वन टीम इज टॉप. दिस इज बेसिकली मोर ऑफ अ शोकेस गेम, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ हु विंस, a lot will matter. अगर फर्स्ट करें overcast conditions हैं, then toss will matter a lot. If New Zealand won or in India win the toss and really overcast conditions and moist outfield or whatever, you know, moist pitch, तो you know side bowling first will have a definite advantage. तो मौसम बड़ा रोल प्ले करता है. तो इसलिए अगेन एक टेस्ट मैच से आप क्राउन तो पहना देंगे, और ऑफ कोर्स वो मैटर भी बहुत करेगा,
लेकिन it won't really be a guarantee या फिर short थिंग कि यही number one team थी. I think both सही these बात है. teams have played fabulous cricket over the last year. New Zealand has played fabulous cricket and so has India. India has played, I think, outstanding cricket over the last year. Who, from किसी भी एंगल से आप देख लें, इंडिया ने तो अजीब ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, जो कि हिस्ट्री में कम एग्जांपल्स हैं इसके. मे बी नाउ ऐसे इंडिया फॉर नेक्स्ट डेकेड इंडिया ने एक अपनी पोजीशन बनाई हुई है जो कि दे विल रिमेन ऑन टॉप, इसमें कोई शक की बात नहीं है. और नॉट जस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, इन एवरी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट. 2020 आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगेन उनके वो प्लेयर भी हैं, अभी वो उनकी जो टीम है वो दे कैन बीट एनी टीम राइट नाउ विद दिस टीम स्ट्रेंथ. तो दिस इज अ गुड टीम. आई एग्री कि उनकी जो बॉलिंग है वो मेजर चेंज है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ऐसी नहीं होती थी शुरू में कि जो 10 पूरी टीम को 2 दफा आउट कर जाती टेस्ट मैच में. Exactly. तो वो उनको बड़ा इशू होता था, स्पेशली बाहर, क्योंकि वो स्पिनर रिलायबल थे. तो अगेन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि जो जडेजा और अश्विन का क्या और कितना रोल होगा और कितना इम्पैक्ट होगा इस मैच में, स्पेशली बीइंग एट साउथहैम्पटन की पिच थोड़ा सा स्पिन होती है, लेकिन अगेन ऑल डिपेंड्स कि जब बारिश हो जाएगी तो उससे ग्राउंड गीला होता है, बॉल पकड़ना मुश्किल होता है. स्पिनर्स के लिए ग्रिप इज एवरीथिंग. ग्रिप नहीं मिलेगी और अगर पिच टर्न नहीं करेगी, क्योंकि 5 दिन का मतलब है बारिश हुई और आपने खेला ही 3 दिन, तो स्पिनर विल नॉट मेक दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन डे 4th एंड डे 5th, बिकॉज टेक्निकली डे 4 एंड डे 5th इज नॉट, इतनी क्रिकेट हुई नहीं, इतनी पिच इस्तेमाल हुई नहीं अगर बारिश बीच में बफे. सही बात है. Absolutely. इतने सालों के बाद when you are having one final, it's also interesting कि इसमें स्ट्रेटेजिक क्या है और इसमें टैक्टिकल क्या है. स्ट्रेटेजिक तो ये बात हुई जिससे आप दोनों ने बहुत सही पहचाना, that ओवर टाइम इंडिया की बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया गया है, करेक्ट. लेकिन ये रही लंबी स्ट्रेटेजी. लेकिन टैक्टिकल अगर सोचें, ये इस मैच के इम्पैक्ट के बारे में सोचें, the interesting thing is, for example, Devon Conway, जिसने अभी डेब्यू में इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद एक डबल सेंचुरी मार के he has scored a majority of the runs at the top. Yes. And उसे एक सरप्राइज फैक्टर की तरह लाया गया है. He has not been part of the squad, लेकिन वो एक टैक्टिकल मूव है. लेकिन ये मैं इस तरीके से भी देख रहा हूँ कि उसने कभी अश्विन को फेस किया नहीं है. And Ashwin is one of the greatest bowlers to left-handers. And Tom Latham, I don't know how much he's faced Ashwin. So इसे जब matchups के बारे में सोचा जाए, I am also looking forward to these matchups. कि डेवॉन कॉनवे के बारे में अश्विन कैसे सोचते हैं, कितने जल्दी उन्हें लाया जाता है. इस तरीके के जो छोटे मिनी बैटल्स हैं, इस मैच को कितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे. टेस्ट मैच का तो यही फन है. टेस्ट मैच का तो आप यू कैन नॉट जस्ट लुक द टेस्ट मैच. टेस्ट मैच को देखने का मजा यही है कि 1v1 वाला चक्कर रहता है ना कि यार कैसा करेगा, क्योंकि एक बॉलर को ओपन चांस मिलता है कि भाई करा 6 ओवर कराओ, 8 ओवर कराओ. स्पेशली स्पिनर्स, they get the long run and that's how they test. और तो अच्छा रहेगा. आई थिंक सो विल बी फन. मुझे नीरज की बात इसलिए लगा कि नीरज अन्ना कहना चाह रहे हैं कि रविचंद्रन अन्ना जो है ना वही है अन्ना होंगे उसके ना. तो ही इज ट्राइंग टू मेक दैट पॉइंट. आई कुड फील इट. यस. ये साउथ इंडियन कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है यहाँ. मैं सिर्फ इसके लिए मुझे मजा तो और भी आएगा कि अश्विन ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुके हैं. तो मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ कि इस मैच के बाद अश्विन का वीडियो होगा कैसा, क्योंकि एक हमारे चैनल पे ले आओ. हमारे चैनल पे चार लग जाए. You know what? You should send him a message. You should send him a message. You never know. He might respond. कोशिश और उम्मीद पे दुनिया कायम है. सो हम जरूर कोशिश करेंगे. बिल्कुल, मैंने भी कोशिशें की हैं, लेकिन हमें ज्यादा घास नहीं डाली कि मेरे ख्याल में लोग सब्सक्राइबर्स देखते हैं. सब्सक्राइब करो. I think with time. तो चले यार. मेरा ज्यादा ख्याल था कि हम लोग को खैर टेंशन में चला जाएगा, जो कि हम बाद में बात कर सकते हैं, कि हम लोग को थोड़ा सा देसी क्रिकेट में भी जो है ना, देसी मतलब ही नहीं है जो लोकल क्रिकेट, उस पे जो टीम पे बात ना करें, प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं फॉर लास्ट 1 वीक, उन पे 2-3 प्लेयर्स जाके बात करें, ताकि फिर लोकल लोगों को इंटरेस्ट हो कि यार सुने तो मेरा नाम आएगा, मैंने आज परफॉर्मेंस दी है, तो क्रिकेट टाइम पे मेरे बारे में बात की जाएगी.
So I think so that will बिल्कुल increase. बिल्कुल मेरा हमारा गोल तो है, बात सारी वही है कि पीपल वुड नो कि यू नो आपको बड़े रिसर्च चाहिए, आपको रिसर्च चाहिए, बस ये है, और रिसर्च करने का टाइम नहीं। रिसर्च चाहिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। रिसर्च तो खैर हो जाती है, और हमारे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इन जो डोमेस्टिक में हैं वो हैं एहसान भाई। और एहसान भाई गाड़ियाँ बेचने से फारिग हों तो आएँ। उनके पता नहीं कौन से कस्टमर से रात के 10 बजे आके ही बैठते हैं। उनकी बेगम से पूछना पड़ेगा कि ज़रा पता करो कि कौन सा कस्टमर है जो हर रात को 10 बजे पहुंचे लेकिन मैं इस मौके के इंतजार में हूं राज भाई कि एक ऐसा वीडियो हो जहां हम चारों एक साथ बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी वीडियो बना हुआ है। यार वो वीडियो अगर होगा तो या तो संडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, बिकॉज ये 2 दिन है जो एहसान की छुट्टी होती है। तो प्लान करेंगे इसका। तो चलो यार, आई मीन डोमेस्टिक की हम बिल्कुल बात करेंगे। लोकल क्रिकेट की, एटलीस्ट शिकागो क्रिकेट की जाम है। नीरज, अगर आप ईस्ट कोस्ट क्रिकेट के बारे में जानते हैं, लोगों को जानते हैं, तो डू रीच आउट या गिव अस एन अपडेट एंड वी वुड लव टू टॉक अबाउट इट और टॉक टू अदर पीपल। तो इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। गुड लक टू टीम इंडिया टुनाइट एंड गुड लक टू सरफराज इसमें जो बड़े दुखी लगे, लेकिन आई होप कि ही कम बैक। तो अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। गुड नाइट। थैंक यू।